हाय दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सबों को अपने YouTube चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबों के बीच उपस्थित हूं परसेंटेज पार्ट 3 को लेकर के। ठीक है, परसेंटेज पार्ट 3 को लेकर उपस्थित हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर पार्ट 1 परसेंटेज पार्ट 1 और परसेंटेज पार्ट 2 आपको पहले ही पेश कर दिया गया है। आपने देखा होगा कि परसेंटेज पार्ट 1 में और परसेंटेज पार्ट 2 में बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट थे और उस बेसिक से कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही हम जीरो से हाई लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का सेशन शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, आइए देखिए, आप हेडिंग दीजिएगा टाइप 1। और टाइप 1 में किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे? तो ये क्वेश्चंस होंगे, तुलनात्मक प्रश्न होंगे, कंपेरेबल प्रश्न होंगे। ठीक है, इसमें तुलना किया जाएगा से अधिक से कम। तो यहां आप लिख सकते हैं से अधिक से कम से बराबर, से अधिक से कम से बराबर। ठीक है, से अधिक मोर देन, से कम लेस देन, से बराबर, इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि x जो है y से, है ना, 25% कम है। x है y से कितना प्रतिशत कम है? 25%। तो अगर आप इसको 100 मानते हैं तो 25% कम है तो ये 75 होगा। आप इसे काट दीजिए, यूनिट में बदल दीजिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा? 25 चौके 100 और 25 दिया कितना हो जाएगा? ये 75 हो जाएगा। अब सवाल में पूछा जा रहा है कि बताइए y जो है x से कितना प्रतिशत बड़ा है। और याद रखें, जब बड़ा की बात हो तो हम छोटे से तुलना कर रहे हैं ना। आज मान लिया जाए हमारे पास 20 रुपया है, कल आप मुझसे पूछेंगे कि आपके पास कितना रुपया है। अगर मैं कहूंगा कि मेरे पास अधिक हो गए, तो अधिक हो गए तो किससे अधिक हो गए? 20 से अधिक हो गए, है कि नहीं? तो आप कहेंगे कि 20 से कुछ ना कुछ अधिक हो गया होगा तो 20 प्लस होगा, 20 माइनस तो नहीं होगा। तो जब भी हम तुलना करेंगे कि ये अधिक है तो कितना अधिक है? 1 अधिक है ना? किससे? तो ये yx से। तो x नीचे 3 आ गया, गुणा 100। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 33.1/3%। यह आपको मैंने बताया था कि आप डायरेक्ट ऐसे नहीं काटना चाहते हैं तो आप लिखिएगा 25% और इसका वैल्यू 1/4 होता है। और जो नीचे है डिनोमिनेटर, ये y को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि क्वेश्चन में y से स्टार्टिंग में तुलना हुआ है, इसलिए y को आप 4 लिखेंगे और x को आप क्या लिखेंगे? 4 में से 1 जाएगा तो 3 लिखेंगे। बात तो वही आ गया ना, क्लियर है? चलिए देखता है अगला सवाल। देखिए, क्वेश्चन 2 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन 2 में कह रहा है यदि m का 10% n का 20% के इक्वल है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है m और n का रेशियो बताओ। कुछ मत कीजिए, आप इसको कैंसिल कीजिए। 10 1 जा 10, 10 2 जा। आप ध्यान से देखिए, जो m के साथ दिख रहा है वो n के पास चला जाएगा और जो n के साथ गुणा में दिख रहा है वो m के पास चला जाएगा। हो गया आपका उत्तर। समझ गए ना? हो गया ना? चलिए ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, तो y के 4% के बराबर है, तो हमें करना क्या है? यहां कैंसिल करना है। ये 2 टाइम्स में और ये 1 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब गौर कीजिए, आप x लिखिए, यहां y लिखिए, इस y को आप यहां लाइए, तो हो गया 1 बाई कितना? 2 हो गया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि x का जो 20% है वो किसके बराबर है? तो आप देखिए, ऑप्शन में एक ऑप्शन देखना है, ऑप्शन हिट करना है यहां से। लेकिन सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब भी कोई यूनिट में हो तो सीधा सीधी आप इस पर 2 जीरो बिठा दीजिए ताकि आपको 10% 20% फाइंड करना बड़ा ही आसान हो जाए। समझ रहे हैं ना बात को? अब जरा ध्यान दीजिए, x का 20%, तो x का 20% कितना होगा? अगर x 100 है तो उसका 20% तो 20 ही होगा। तो x का 20% कितना हो गया? 20 हो गया। और एक ऑप्शन में कहा जा रहा है, एक ऑप्शन चेक कीजिएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि y का, क्वेश्चन में कहा x का 20%, इन ऑप्शनों में से
इन ऑप्शनों में से किसके बराबर है? ठीक है, तो एक ऑप्शन में लिखा हुआ y का 10%, तो भाई मेरे y कितना है 200 है, और 200 का 10% कितना होगा 20, तो देखिए ये दोनों आपस में इक्वल हो गया कि नहीं। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन में जहां आपको दिख रहा है कि y का 10% है ना, इक्वल है x के 20% के बराबर, तो आप सीधा सीधे आंसर किसको करेंगे, y का 10%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। आपको ऐसा लगे कि जल्दी है तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। ठीक है, आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है यदि राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है, तो एक काम कीजिए, आप एक तरफ राम लिखिए और एक तरफ श्याम लिखिए, और 12.5% की अगर हम बात की जाए तो 12.5% का मतलब 1/8 होता है कि नहीं। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि श्याम से, तो इसका मतलब है कि जो डिनोमिनेटर के फॉर्म में है वो श्याम है, वो क्या कौन है, श्याम। तो श्याम अगर 8 यूनिट है, श्याम अगर 8 यूनिट है, तो कह रहा है यदि राम की आय श्याम से 12.5% अधिक हो, अधिक होने का मतलब 8 में 1 जुड़ जाएगा, तो मतलब राम का जो यूनिट होगा, हिस्सा होगा, वो कितना हो जाएगा 9 यूनिट। अब सवाल में कहा जा रहा है तो श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है, तो श्याम कितना कम है, तो 1 कम है, किससे कम है 9, अर्थात राम से गुणा कितना होगा 100, मतलब ये कितना हो जाएगा 11.1/9%। आंसर समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है x की आय y से 20% अधिक है, तो एक तरफ x लिखना है, एक तरफ y लिखना है। 20% अधिक की बात कही जा रही है, तो आप जान लीजिए 20% का जो वैल्यू होता है वो 1 कितना होता है 5 होता है। तो x की आय y से 20% अधिक है, x की आय y से 20% अधिक है, इसका मतलब है कि y कितना होगा 5 यूनिट होगा। अधिक की बात कही गई तो जुड़ जाएगा, मतलब x कितना हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है x से कितने प्रतिशत कम है y की आय x से कितना कम है, तो भाई 1 कम है, किससे है ना, x से, गुणा कितना हो गया 100, काट दीजिए 16.2 बटा कितना हो जाएगा 3%। ये सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि किस संख्या का 18%, किसी संख्या का 18% 75% के 12% के बराबर है। तो कोई संख्या x ले लेते हैं, इसका 18% और 75% 75 का 75 का 12% के बराबर है, मतलब 12 बाई क्या करते हैं 100। आप यहां से काट दो, 3 चौके 12, 25 चौके 100 और 25 तिया 75 मतलब 9। अगर ये इसको काटेंगे तो 3 तिहाई 9 हो गया, आई 9 दूनी कितना होगा 18, अर्थात आप कह सकते हैं कि x गुणा 2 बटा कितना हो गया 100, है कि नहीं, 2 बटा 100, और इधर कितना हो गया 1, इसको काट लीजिए, यानी x का वैल्यू क्या है वो 50, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि टाइप 2 है। क्वेश्चन नंबर 7, अब आप यहां से लगाइए टाइप 2 हेडिंग, ठीक है। टाइप 2 कह रहा है किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है। तो कोई भी संख्या को अगर हम परसेंट में मानेंगे तो क्या मानेंगे 100 मानेंगे, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर कितना है 7। कोई भी नंबर है जो कि 100 है, 100% है, और 100% के में 60% से सॉरी किसी संख्या के 60%, तो कोई भी नंबर 100 है और इसका 60% कितना हो जाएगा 60%, ये हो गया है ना। 60% में से 60 घटाने पर कितना आ जाएगा, है ना 60 आता है, कितना आता है 60 आता है। तो हम लोगों से क्वेश्चन में कहा जा रहा है, तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या मतलब 100% निकालना है, तो 60 को आप उधर भेज दीजिए, तो 60% बराबर कितना हो गया 120, है ना। तो संख्या 100% हो जाएगा,
120 और गुणा कितना हो जाएगा 100/60, 60 दूनी मतलब ये आंसर कितना हो गया आपका 200 हो गया। कितना हो गया 200। ठीक है, फिर से समझिए, कोई नंबर है मान लीजिए 100% है, 100% का 60% कितना होगा 60% ही होगा। ठीक है ना। या कोई नंबर आप 100 यूनिट मान के चलिए, जैसे भी आपको मानना मान लीजिए। ठीक है, 60% में से कितना घट गया 60 घट गया तो कितना बचेगा 60, तो इसको उधर ले जाइए तो कितना हो गया 120, 100% का वैल्यू निकाल दीजिए आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाए, तो 80% में हम 80 को क्या किए जोड़ दिए, है ना, तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर हो जाता है। तो संख्या के बराबर का मतलब संख्या तो 100% है ना, संख्या कितना है 100%, तो संख्या के बराबर हो जाता है। आप एक काम करो 80 को उधर ले जाओ, मतलब कितना बच जाएगा आपका 20%, और 20% का वैल्यू कितना 80। आपको संख्या पूछ रहा है तो एक बात बताओ यार, 20 का 5 गुना होता है, तो इसका भी क्या कर देंगे 5 गुना, मतलब जो संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 400 आंसर। संख्या कितना हो जाएगा 400 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखिए। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ना, इग्नोर नहीं करना है, कभी कभी छोटे ही चीज बड़े बन जाते हैं। ठीक है, कहता है यदि किसी संख्या, एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, मतलब 75% में अगर हम 75 को ऐड कर दें, 75 जोड़ा जाता है, तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर हो जाता है। तो उसी संख्या के बराबर का मतलब 100% के बराबर हो गया। अगर ये 75 को उधर ले गए तो घट करके कितना हो जाएगा 25%, अब 25% बराबर कितना हो जाएगा 75। हम लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहा है तो उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। तो भाई पहले 100% तो निकाल लो, तो 100% निकालेंगे इसका तो 4 गुना करेंगे तभी तो 100 होगा। इसको भी हम लोग करेंगे 4 गुना, तो 2 गुना करने पर तो 150, तो ये कितना हो जाएगा 300, और 300 का फिर कितना प्रतिशत निकालना बोल रहा है 40%। तो 40%, तो प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, 4 तिया 12, 100 कितना आएगा 20। आप इसको नोट करें, नोट करते चलें। ठीक है, कोई भी संख्या 100% है 75%, उसका 75% ही मान लीजिए, 75% में 75 जोड़ें तो वो संख्या प्राप्त होगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि किसी संख्या में 390 जोड़ दिया जाए, तो संख्या कितना 100%, उसमें 390 अगर आप जोड़ दिए, 390 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की, है ना, स्वयं का कितना हो जाता है 130% हो जाता है। तो अगर कोई संख्या 100% है तो उसका 130% तो 130 ही होगा ना। चलिए आप इस 100 को आप उधर ले जाओ, तो 100 अगर 130 में घटेगा तो कितना बचेगा 30%, और 30% का वैल्यू कितना हो गया 390, 0 से 0 कट गया, काट दीजिए, मतलब 1% का वैल्यू कितना हो गया 13, 1% का वैल्यू 13। तो हम लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि वह संख्या आपको बताना है। तो संख्या कितना होता है 100%, तो 2 जीरो इधर बैठ गया तो 2 जीरो इधर भी बैठ जाएगा, कितना हो गया 1300 हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए जो अगला सवाल है उस पर हम लोग गौर करते हैं। और जो क्वेश्चन, वो जो सवाल है उसका टाइप चेंज हो गया, और ये हो गया टाइप आपका कितना 3, है ना। आप हेडिंग दीजिएगा 3 में, भिन्न पर आधारित प्रश्न, भिन्न पर आधारित प्रश्न। ये भिन्न पर आधारित प्रश्न का मतलब हुआ क्वेश्चन, इंग्लिश में इसको ऐसे कहेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्या होगा फ्रैक्शन, और क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 11। ठीक है, कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 20% की कमी और हर में 40% अधिक कर दें। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 40% अधिक कर दें तो भिन्न 16/19 प्राप्त होता है। मैं इसका ट्रिक आपको बताता हूं, जो प्राप्त होता है आप उसको लिखो पहले। 16 बटा कितना होता है 19 होता है, लिख दिए 16/19। चलिए उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है जरा ध्यान देंगे। क्वेश्चन में फिर कहा जा रहा है कि यदि अंश में 20% की कमी कर दिया जाए,
तो अगर अंश में कहे तो आप उसका उल्टा काम कीजिएगा, हर में 20% कमी कर दीजिएगा। तो अंश में कह रहा है तो हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, हर में 20% की कमी कर दिए, मतलब हर कितना हो गया, 80 हो गया। समझ में आ रहा है ना। चलिए फिर कह रहा है इसमें कि अंश में 20% कमी हो, किसी भिन्न के अंश में 20% कमी हो और हर में 40% अधिक हो। तो हर में 40 कहेगा तो अंश में हम 40% अधिक मतलब 140 कर देंगे। तो कह रहा है कि वह भिन्न 16/19 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या थी, तो सीधा सीधे हम लोग काटेंगे। 16 × 25 कितना होगा, 80 होगा। 5 से इसको काटेंगे कितना होगा, 28 होगा। तो ऊपर कितना हो गया, 28 और नीचे कितना हो गया, 19। ये हो गया आंसर। अब आप कहेंगे समझ में नहीं आया, तो आप भाई थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। आइए बेसिक तरीके से इसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो मान लिया जाए कि जो फ्रैक्शन है वो x/y है, और आपको क्वेश्चन में कहा गया कि जो अंश है, अंश का मतलब क्या हुआ, यानी जो न्यूमरेटर है उसमें कितना कम करना है, न्यूमरेटर में कितना करना है जी, 20% की कमी करना है। तो 20% की कमी करना मतलब 80 कीजिए और हर को 40% से बढ़ा दीजिए, तब वो जाके नंबर प्राप्त होता है, जो भिन्न प्राप्त होता है, जो फ्रैक्शन मिलता है वो कितना मिलता है, 16/19। आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना है, x/y चाहिए आपको, फ्रैक्शन चाहिए। 16/19 इंटू इधर का जो आप देख रहे हैं वो उधर जाके चेंज हो जाएगा, है ना। चलिए चेंज हो गया, मतलब 140 डिवाइड बाई 80 हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया। अब 8 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। 14 2 कितना हो गया, 28 डिवाइड बाई कितना हो गया, 19 हो गया। और ये इस सवाल का क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, उम्मीद करें कि आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पहले इसको आप थोड़ा नोट कीजिए, और जो सवाल मैंने लगाया है, ठीक है, देखिए, बनाइए जल्दी से और कमेंट कीजिए। तो आइए देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक भिन्न इस प्रकार है कि अंश का 2 गुना अंश का 2 गुणे व हर के 3 गुने में क्रमशः 40% वृद्धि, है ना, मतलब इंक्रीज हुआ, और 30% की कमी कर दें तो 16 तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक में मैंने क्या बताया था कि 16/21 पहले लिखिए, है ना। और अगर अंश में कहेगा कमी वृद्धि करने के लिए तो हम लोग हर में करेंगे, और हर में कहेगा तो अंश में करेंगे, एकदम उल्टा करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है कि अंश का 2 गुना, तो हर में हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा। फिर कह रहा है कि हर में 3 गुना, तो हर में कितना हो गया, 3 गुना। क्रमशः 40% वृद्धि, तो अंश में 40% वृद्धि, तो हर में हम लोग 40% वृद्धि करेंगे, यानी 100% में 40 जोड़ देंगे, 140 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि हर में 30% की कमी, तो हम लोग अंश में 30% की कमी करेंगे, और इतना करने के बाद जो नंबर आएगा वो कितना हो जाएगा, 14% हो जाएगा, यानी कि 14 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 14 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप इसको आराम से कैंसिल कर लीजिए। 70 दूना कितना हो जाएगा, 140। देखिए ये 2 दूना 4, 4 चौक क्या हो गया, 16 हो गया। 7 तिया 21, और ये 7 दूना कितना हो गया, 14 हो गया। 4 से इसको काट दीजिए, कितना हो गया, ये 25 हो गया। अब जरा देखिए तो 3 से ये 3 क्या हुआ, कट गया। ऊपर क्या बचा, ऊपर केवल बचा 2, और नीचे क्या बचा, 25, है ना। और ये 2/25 इस सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए, है ना। आप अपने तरीके से कैंसिल कर लीजिएगा, पहले इसको सजाना है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। सबसे पहले कह रहा है 16/21, तो 16/21 लिख दिए। फिर कह रहा है कि अंश में आप 2 से गुणा कीजिए, 2 गुना, तो अंश में ऊपर अंश होता है, अंश में गुणा नहीं करेंगे, नीचे 2 गुणा करेंगे। हर में कह रहा है कि हर में कह रहा है 3 गुना, तो हम लोग उसका उल्टा करेंगे, अंश में 3 से गुणा करेंगे। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अंश में आप 40% बढ़ा दो, तो हम लोग कहाँ 40% बढ़ाएंगे, हर में बढ़ाएंगे। वो अंश में कहा है, मतलब न्यूमरेटर में 40% इंक्रीज करने के लिए कहा है, तो हम लोग डिनोमिनेटर में कर देंगे 40% का इंक्रीज। ठीक है, और कह रहा है उसमें क्वेश्चन में ये बता रहा है कि आप जो है डिनोमिनेटर में 30% का डिस्काउंट, सॉरी डिस्काउंट नहीं, डिक्रीज कर दीजिए। तो यहाँ 30% का डिक्रीज हम लोग किस में करेंगे, न्यूमरेटर में करेंगे। तब जाकर कहता है कि ओवरऑल में आपको 14% होता है, तो 14% दैट मीन्स क्या हो गया, 14/100 हो गया। कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर हो गया 2/25। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है एक भिन्न संख्या में, मतलब एक फ्रैक्शन नंबर में हर अंश से 4 अधिक है ना, हर अंश से 4 अधिक है,
अंश से 4 अधिक है, मतलब अगर ये x होगा तो x प्लस कितना होगा 4 होगा। ऐसे इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने लिखा कि ये इससे क्या है, ये ज्यादा है। और ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा सबसे पहले, है ना। ऑप्शन अगर आप चेक कर लेते हैं, जैसे इस सवाल में आपको मैं ऑप्शन के बारे में बताऊं तो ऑप्शन आप देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 7/11 और ये दूसरा ऑप्शन है आपका 13 और बटा 7 और ये तीसरा ऑप्शन है 7/15 और ये चौथा ऑप्शन है कितना 11/7। क्वेश्चन में कहा है कि ऊपर से नीचे 4 बड़ा होना चाहिए, तो 7 में 4 जोड़िए, देखिए 11 ये 4 बड़ा है, ऊपर से नीचे बड़ा है ही नहीं तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। ऊपर से नीचे बड़ा है लेकिन कितना बड़ा है, ये 8 बड़ा है, होना चाहिए कितना 4 बड़ा, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। और ऊपर से नीचे बड़ा तो है ही नहीं, तो इकलौता आंसर क्या हो गया, ये हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, बनाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी क्या है, उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया, लेकिन लॉजिक छुपा हुआ होता है किसमें, ऑप्शन में छुपा होता है। इसलिए एक नजर आप ऑप्शन की तरफ भी डाल लीजिए कि अगर ये नंबर, अगर न्यूमरेटर से ये डिनोमिनेटर 4 ज्यादा होगा तो ऐसे कौन सा ऑप्शन में जो ज्यादा है। अगर ज्यादा 2-2 ऑप्शन में मिल जाए या 3-3 ऑप्शन में ऐसा मिल जाए तब तो आपको सॉल्व करना है, लेकिन अगर कोई एक ही ऑप्शन में मिलता है तो फिर सॉल्व करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, है कि नहीं। चलिए आपको मैं सॉल्व करके बताता हूं। कहता है एक भिन्न संख्या में हर अंश से 4 अधिक है, अंश को 32% बढ़ा दें और हर को 75% बढ़ा दें तो भिन्न संख्या 12/25 होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि 12/25 को आप पहले लिखिए और जो काम यहां कहेगा उसी को हम लोग जस्ट उल्टा करेंगे। उल्टा करने का मतलब कह रहा है कि अंश को 32% बढ़ा दो, तो अंश को 32% ना बढ़ा के हम हर को क्या करेंगे 32% से बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। हर को 75% बढ़ा दें, तो हर को 75% ना बढ़ा के हम अंश को 75% बढ़ा देंगे। 75% बढ़ाने का मतलब हो गया कि पहले 100 था, इसमें और 75 ऐड कर दो तो 175 हो जाएगा, ठीक है। फिर कहा जा रहा है तो भिन्न संख्या 12/25 हो जाती है, तो वास्तविक भिन्न बताए, तो वास्तविक भिन्न आप इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 12 को आप कैंसिल आउट करेंगे तो 12 को जैसे आप कैंसिल करेंगे तो 11 बार में कटेगा, 25 सत्ते 75 से, यानी 7 बटा कितना हो गया 11, आंसर हो गया। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। 14 की तरफ बढ़ने से पहले इसको आप टाइप 4 कर लीजिएगा, क्योंकि ये टाइप 4 है ना। और ये हो गया प्रतिशत प्रभाव, इसका हेडिंग दीजिएगा प्रतिशत प्रभाव। प्रतिशत प्रभाव मतलब परसेंट इफेक्ट। अभी परसेंट इफेक्ट क्या है इसके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझना है। एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल में है ना। सबसे पहले आइए बेसिक तरीके से मान लीजिए ये आयत है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये क्या है रेक्टेंगल है, और इसका जो ब्रेथ हो गया वो 20 हो गया और लेंथ कितना हो गया 30 हो गया। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया होगा L इंटू बी इज इक्वल टू 30 इंटू 20, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 600। अगर इसका यूनिट मीटर है तो 600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आप सवाल में ये कह दे कि यदि हम, है ना, यदि हम लेंथ को बढ़ा दें 10% से, तो अगर लेंथ को 10% से इंक्रीज कर दिया, है ना, 10% से क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया, और इसे कर दिया इंक्रीज 5% से, 5% से इंक्रीज किसको कर दिया ब्रेथ को कर दिया, तो क्या उसका एरिया पर कुछ प्रभाव पड़ा। अरे भाई एरिया पे तो प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि पहले एरिया, पहले का मतलब है कि पहले जो डायमेंशन दिया गया था L इंटू बी, एल का और बी का, वो 30 और 20 था, लेकिन अब तो दोनों में इंक्रीज कर दिया गया है तो एरिया तो बड़ा हो ही जाएगा। तो कितना बड़ा हुआ और कितना परसेंट बड़ा हुआ, यही कहलाता है प्रतिशत प्रभाव, यही कहलाता है प्रतिशत प्रभाव। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग जैसे ही बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो बढ़ाएंगे तो न्यू, आप यहां न्यू डायमेंशन लिखिएगा, न्यू डायमेंशन। न्यू डायमेंशन में आप देखेंगे कि एल कितना हो जाएगा, एल आपका ये 30 है ना, 10% बढ़ गया, 10% बढ़ने का मतलब एक जीरो हटेगा तो 3, मतलब एल कितना हो गया 33 हो गया। बी की अगर बात करें तो 5%, भाई 10% दूं तो 5% एक होता है, एक इसमें जुड़ गया, मतलब कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर से समझिएगा, ये 20 है
और 20 का 10% कितना होता है? 10% होता है 2, तो इसका 5% कितना होगा? 1, तो 1 इसमें 20 में 1 जुट किया तो 21 हो गया। अब क्या कीजिए, इसको आप गुणा करिए, ठीक है, कि इसको गुणा करेंगे तभी इसका एरिया फाइंड होगा ना। इसका एरिया निकालेंगे तो 33 मीटर इंटू 21 मीटर होगा। आप यहाँ भी दोनों में मीटर मीटर का डाटा लगा दो, 30 मीटर और 20 मीटर ये दोनों डायमेंशन इसका यूनिट लगा दीजिए। तो ये 33 और ये 21 हुआ। 33 को आप एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, 33 टू जा 66, यहाँ कितना हो गया 3 और ये 9 और ये 6 है कि नहीं, 693 हुआ। कितना हुआ? 693। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि पहले कितना था 600, अब हो गया 693, तो कितना ज्यादा हो गया? तो 93 ज्यादा हो गया। किस में ज्यादा हो गया? तो 600 में ज्यादा हो गया। गुणा कितना होगा? 100 से ही कट जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा? 93 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 6। आप इसको काट दीजिए, 15 छक्के कितना हो गया? 90, और पॉइंट के लिए 0 उठेगा, यानी 15.5% की वृद्धि हुई। ये कहलाया आपका क्या? ये कहलाया आपका प्रतिशत प्रभाव। लेकिन क्या एग्जाम में हम इस तरीके से क्वेश्चन को डील करेंगे? बिल्कुल नहीं। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को डील नहीं करना है, ना बनाना है। अब ध्यान दीजिए, इसी सवाल को हम कैसे बनाएंगे। 5%, ये खाली केवल ध्यान रखना है कि लेंथ में कितना बढ़ा है? 30% बढ़ा है। अच्छा, ऐसे हालात में आपका कोई भी आप डायमेंशन ले लीजिए, एल का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, एल और बी का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, वो वैसा ही आएगा। जैसे क्वेश्चन में सीधा सीधी कह दिया है कि एल जो है 10% क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, माने बढ़ा है, और ब्रेथ जो है वो 5% क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। तो इसका एक क्वेश्चन आता है एक्स वाई क्वेश्चन, है ना। तो एक्स प्लस वाई, जब दोनों बढ़े तो एक्स बढ़े तो एक्स में प्लस, वाई बढ़े तो वाई में क्या करना है? प्लस, और प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है, यानी एक्स गुना कितना हो जाएगा? वाई, और ये बाई कितना हो जाएगा? 100। ये फॉर्मूला है। अगर दोनों में वृद्धि हुआ तो, अगर मान लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा कि अगर एक में बढ़ा और दूसरा में क्या हो रहा है? घट रहा है, तो ये प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, और एक्स गुना वाई बाई क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तीसरा नंबर है कि दोनों का दोनों अगर डिक्रीज हो जाए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और एक्स गुना वाई बाई क्या हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। तो ये 3 तरह का चीज मैंने आपको बताया, है ना, और यही तीनों फॉर्मूला पर काम होगा। आप यहाँ कह सकते हैं कि सर यहाँ प्लस, हो सकता है कि माइनस इधर आए, प्लस उधर चला जाए, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 4 बना लो, क्या फर्क पड़ता है? पहले ही डिक्रीज हो जाए, बाद में इंक्रीज हो जाए, तो माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको नोट करो। इसी के आधार पे हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, इस क्वेश्चन को बनाते हैं कि लेंथ कितना बढ़ा? 10%, तो देखिए प्लस 10 कर दीजिए। देखिए यहाँ सॉल्यूशन है भाई, है ना। और ब्रेथ भी बढ़ा है 5, तो यहाँ 5 कर दीजिए। प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस, ये पहला फॉर्मूला से बनेगा, तो ये हो गया 10 इंटू क्या हो गया? 5 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 10 और 5 कितना हो गया? ये 15 हो गया। और देखिए ये 0.5 होगा, तो 0.5%। अब मुझे बताओ कि दोनों में कौन आसान हुआ? ये आसान हुआ ना ये तरीका। लेकिन ये चीजें तभी समझ में आती है जब हम इसका बेसिक रूप समझ पाते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाइए। चलिए अब एक चीज और है। अब यही कंडीशन को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि ये चीजें, ये डायमेंशन आपका स्क्वायर में दे दे, ये डायमेंशन आपका किस में दे दे? स्क्वायर में दे दे या वृत्त में दे दे, ठीक है। अगर ये डायमेंशन स्क्वायर में दे दे या सर्कल में दे दे या स्फेयर में दे दे, गोला में दे दे, गोला में, स्फेयर में दे दे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? स्फेयर में दे दे, तब इसका एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या कीजिएगा आप? जैसा कि जान रहे हैं कि अगर यह स्क्वायर दिया रहेगा तो भाई एक साइड बढ़ेगा तो सारा साइड बढ़ जाएगा, कोई एक साइड घटेगा तो सारा साइड घट जाएगा। इसी प्रकार से अगर सर्कल की बात हम कर दें तो सर्कल में रेडियस, एक रेडियस बढ़ा तो पूरे बढ़ जाएगा, घटेगा तो पूरा घट जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो जब भी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन दिया रहे तो इसमें दो ही चीज फॉर्मूला काम करता है। वो फॉर्मूला क्या काम करता है मैं आपको बता देता हूं। यहां केवल यही काम करेगा कि अगर बढ़ा तो दोनों बढ़ा, और चूंकि दोनों समान है तो x प्लस एक्स हो जाएगा, अगर y है तो y हो जाएगा, तो दोनों समान है
तो x प्लस एक्स और प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 100। समझ रहे हैं बात को? अगर मान लीजिए दोनों घटा तो माइनस एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये एक्स स्क्वायर बाई हो जाएगा 100। लेकिन ये कंडीशन कहां लागू होगा? जब स्क्वायर रहे, वर्ग रहे, वृत्त रहे, गोला रहे, तब ये कंडीशन लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, जैसे ये रहा सवाल, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? भिन्न पर आधारित हो गया। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 14। कह रहा है एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, तो लंबाई क्या किया? 20% बढ़ा दिया, है ना। चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, 20% कम किया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 20 गुणा 20 डिवाइड बाई क्या होगा 100, 0 0 खत्म हो गया। गौर कीजिए ये हो गया 20 और ये माइनस हो जाएगा आपका 24, और इससे जब कैलकुलेट होकर के बचेगा तो -4 बचेगा, और माइनस रिप्रेजेंट करता है कि 4% का क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, यानी कि कमी हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4% की कमी। उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा? तो 4% की कमी हो गई। आइए देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या में, आगे ना सर्कल, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर देने पर उसके क्षेत्रफल पर, है ना, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? तो 50% की कमी कर दी है हम, है ना। ये चूंकि आयत से रिलेटेड था तो हमने यहां लिखा। अब देखिए वृत्त में है कि 50% की कमी, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा? 50-50 की कमी हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई? प्लस हो जाएगा, और ये 50 गुना 50 हो गया, नीचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 0 0 क्या हुआ? खत्म हो गया। ये दोनों हो गया, -100 हो गया, -100 में ये क्या हो जाएगा? 25 चला जाएगा, यानी आप देखिए तो -75, यानी कि 75% की क्या हो गई? कमी हो गई। 75% की कमी हो गया, ये इस सवाल का है उत्तर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो गई? ठीक, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर देने पर, तो कमी हुआ तो दोनों माइनस माइनस हुआ, और माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस हुआ, तो 75% की कमी हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़े। चूंकि ये सर्कल है और सर्कल में एक कम गया तो दोनों कमेगा, है कि नहीं? एक घट गया तो दोनों घटेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखो भाई, गोला की जहां बात है तो गोला में 2 डायमेंशन, एक होता है आपका उसका गोला का आयतन निकालना, और एक होता है गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना या टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो गोला होता है ना, ये गोला में टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, ये दोनों का फॉर्मूला होता है 4πr²। ये दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। लेकिन हमें इस फॉर्मूला में नहीं जाना है, यहां तो बस केवल काम निकालना है। कितना? 50% की वृद्धि कहा गया है, तो सीधा सीधी आपको क्या लिखना है? 50 प्लस 50 प्लस प्लस, यहां भी प्लस 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 50 इंटू 50 डिवाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल हो गया, 50 50 100, और इधर हो गया 25, 125% की वृद्धि हो गई। कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 125% की। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का आखिरी, इस वीडियो का आखिरी सवाल, आखिरी क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं और सारे सवालों के साथ, है ना, अगले वीडियो में, है ना। और अंत में यही कहेंगे कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।